तो हमारा मोड के अंदर देखो, मोड के अंदर जनरल हमने क्या पढ़ा है पहले तो ये समझते हैं। मोड से हमारा मतलब ये था, सिंपल मोड से 9th में पढ़ा था हमने। मोड को हम डेफिनेशन करते थे गिवन डाटा के अंदर जो हमारी मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन इन डाटा, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन इन डाटा। तो जैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि कोई मान लो मैंने एक सिंपल सा कर लिया 1 2 2 5 5 5 6 7 8 2 8 9। तो इसमें देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 1 1 टाइम्स, और 8 और 9 और 6 और 7, ये सब क्या हो रहे हैं हमारे 1 1 1 टाइम। तो इसमें हम क्या करते थे, जो 5 है ये सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारी इस डाटा की जो मोड वैल्यू है वो है 5। ये हमने 9th में पढ़ा था, सारे बच्चों को पता है ये, ठीक है ये। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, ऑब्जर्वेशन, तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है तो आपने क्या करना है, तो ऐसे हम मोड निकालते थे, ठीक है। तो ये हमारे को ऑब्जर्वेशन गिवन होने पर मोड ऐसे निकालते थे। अब मोड को निकालने का, अब इसमें हमारे को हमें हमें अब क्या गिवन होता है, अब हमारे को क्लास इंटरवल में डाटा गिवन होता है। जो डाटा गिवन होता है वो किसमें होता है, क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको पहले एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ डायरेक्ट। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इसमें, फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। वो कितना दे रखा है, 7 8 2 2 1, और ये कितना है 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 और 9 से 11। और इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, मोड। तो कैसे निकलेगा देखो, इस मोड ऑफ द डाटा निकालने के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला है। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ और आपको इसमें समझाता रहता हूँ। इन सारी टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। और इस सारी टर्म्स को पहले बताया तो ये कहाँ पर, ये क्या स्टैंड करते हैं, और उसके बाद ये बताता हूँ कि इस टेबल में से इसकी वैल्यूज कैसे देखनी है। सबसे पहले L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास।
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बट इसमें आपको एक नई चीज सुनी होगी, मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास ये सुन लो, मॉडल क्लास क्या है, एक क्लास इंटरवल कोरस्पोंडिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या होता है हमारे पास, मॉडल क्लास क्या है, क्लास इंटरवल कोरस्पोंडिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखो, मॉडल क्लास एक क्लास इंटरवल है। मॉडल क्लास क्या है, एक क्लास इंटरवल, और वो क्लास इंटरवल कौन सा लेना है आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में कौन सी है, 8। 8 के सामने वाला ये क्या होगा, ये होगा मॉडल क्लास। तो इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारा क्या है 3 to 5। तो यहाँ मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया 3 to 5। और L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, L 3। तो ये मॉडल क्लास क्या आ जाएगा मेरे पास, बोला L कितना आ जाएगा मेरे पास 3। L कितना आ जाएगा 3, क्योंकि L क्या था हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल कोरस्पोंडिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होता है, ये हमारा मॉडल क्लास होता है। और इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होती है हमारी L की वैल्यू, वो होती है हमारी L की वैल्यू। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 3। सर L की एक वैल्यू बार ये कितनी हो दोबारा गई, करिए। क्या सर एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया ये एल की वैल्यू। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट मॉडल क्लास से अब हमारा क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कोरस्पोंडिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकाल दो। मॉडल क्लास क्या है, क्लास इंटरवल है, इसमें से कोई सा भी मॉडल क्लास हो सकता है। बट आपने कौन सा देखना, मॉडल क्लास कौन सा हो सकता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल होगा उसको आपने मॉडल क्लास ले लेना है। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो एल की वैल्यू होती है। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3, एल की वैल्यू 3 ले ली, एल की वैल्यू देखो 3 ले ली ना। ठीक है जी, तो हमारा क्या आ गया, एल तो तुम्हें पता चल गया। फिर F1 देखो, F1 क्या होता है, F1 F1 क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F1। और इससे जो पहले होती है फ्रीक्वेंसी उसको F0 का नाम देते हैं, और जो उसके बाद होता है उसको F2 का नाम देते हैं। तो आपने F1 पे कंसंट्रेट करना है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F1 होता है। उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F0, और जो उसके बाद वाली होगी वो F2। तो यहाँ से F1 कितना आ जाएगा मेरा, ये क्या है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 8। F0 और F2 ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। ये ठीक है, ये इधर लिखोगे क्या कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लें। ठीक है, F1 F0 F2 पता चल गया। H क्या होता है, H होता है हमारा क्लास विड्थ, या जिसे हम कहते हैं क्लास डिफरेंस। तो क्लास डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने इसमें आपको बता रखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 2 2 2, सब में क्लास विड्थ या फिर क्लास डिफरेंस कितने का रहा है 2। तो H की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। तो ये हमारा सारी वैल्यू आ गई। सर ये एच वाला दोबारा समझाना।
एच क्या होता है? क्लास डिफरेंस या क्लास विड्थ जिसको नाम देते हैं, क्लास विड्थ या क्लास डिफरेंस। तो क्लास विड्थ मैंने आपको बताया क्या होती है, जो हर क्लास इंटरवल की विड्थ अगर निकालनी है, किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ निकालनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, ये देखो 2 आ गई ना, तो इसकी क्लास इंटरवल की जो क्लास विड्थ है वो 2 है, इसकी भी क्लास विड्थ 2 है, इसकी भी क्लास विड्थ 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी, तो एच की वैल्यू 2। जनरली जब इस मोड का क्वेश्चन आता है उसमें सारे क्लास इंटरवल की विड्थ सेम होती है, तो एच की वैल्यू हम वही ले लेते हैं, क्लास विड्थ। सर एक बार मॉडल क्लास दोबारा बता दो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है वो मॉडल क्लास होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है? 8। 8 के सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा है? 3 to 5। तो 3 to 5 हमारा हो गया मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है एल की वैल्यू। किसी भी बच्चे को इस फॉर्मूले में किसी एल की F1, F0, F2 या H की वैल्यू देखनी नहीं आई तो मुझसे दोबारा से पूछ सकता है। ठीक है सर। हाँ जी। सर जैसे F1 की वैल्यू लास्ट वाली है, जैसे लास्ट में लिखा है 8, तो F2 क्या होएगा फिर? नहीं बेटा, जिसमें मोड पूछेंगे ना उसमें ऐसे देंगे ही नहीं, क्वेश्चन इसी तरीके के देंगे। ठीक है सर। लास्ट या पहले देंगे ही नहीं। अगर लास्ट पहले देंगे तो F0 F2 आप बता ही नहीं पाओगे। पहले दे देंगे तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अगर सबसे हाईएस्ट होगी तो F0 नहीं पता चलेगा। अगर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट में होगी तो F2 नहीं पता चलेगा, इसीलिए वो बीच में ही देंगे आपको डाटा। अब वैल्यू ये सारी आपने पुट कर देनी है, पुट करो इस पे। तो मोड हमारा क्या आएगा? एल की वैल्यू कितनी है? 3। F1 कितना आया? F1 8 माइनस F0 कितना आया? 7 अपॉन 2। F1 कितना है? 8 माइनस F0 माइनस F2, ये आया 3 प्लस 1 अपॉन 8 टू 16। 16 में से 9 गए 7। आपने एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, नहीं तो इसको डिवाइड करके फिर इसमें प्लस कर दिया करो। इसमें दो सर ऑप्शन H होते हैं, अगर भी है। एलसीएम इंटू एच कितना है? 2। 2 ये कितना आ जाएगा? 7 ले लोगे एलसीएम तो 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7 आ गया, इसको डिवाइड कर लेना। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.286 आ जाएगा। 3.286। भाई क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया सारे बच्चों को? चलो कर दूं रब?
फटाफट होमवर्क नोटबुक निकाल लो और इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है फटाफट करना शुरू कर दो। वैसे तो इसमें कुछ और भी बोल रखा है, और भी चीजें बोल रखी है, आप सिर्फ मोड निकाल दो, सिर्फ मोड निकालना है हर एक क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो बुक से आराम से 6 के 6 क्वेश्चन कर दो, जिसमें डाउट आएगा वो मुझसे पूछ लेना। फटाफट तेजी से करना शुरू कर दो, होमवर्क नोटबुक में कर दो चाहे। सर बस मोड ही निकालना इन 6 का? हाँ जी हाँ जी,